नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में अपन कंटिन्यूटी और यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का क्विक रिव्यू करेंगे और इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है, यानी कि जो मैंने लास्ट वीडियो था वो वीडियो देखना जरूरी है इस वीडियो के लिए, क्योंकि उस वीडियो में अपन ने लास्ट में 10 एक के अराउंड रिजल्ट लिखे थे। उन रिजल्ट पे बेस्ड अपन यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और आप यकीन मानिए कि ड्यू के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा है कि फाइंड द यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन की किस इंटरवल पे यूनिफॉर्म कंटिन्यूस होगा, किस पे नहीं होगा, ऐसा क्वेश्चन आता है। और ज्यादातर ऐसा पूछता है वो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस, या तो आर पे पूछ लेता है, या 0,1 इंटरवल देता है, या 1, इन्फिनिटी दे देता है, या कोई भी फाइनाइट इंटरवल a, b दे देता है। तो अपन इस टाइप के क्वेश्चन ही करेंगे कि e की पावर x है वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस होता है कि नहीं है, 1/x है, 1/x स्क्वायर हो गया, sin x हो गया। जैसे एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ कि sin x क्यूब ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है कि नहीं, ये पूछ रखा है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी से रिलेटेड है। एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली पूछा जाता है। बाकी आप यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है आपको, तो इस वीडियो के आई बटन में आप एक वीडियो है जो जेएनयू एंट्रेंस एग्जाम से पहले मैंने उसमें बताया हुआ कि पूरा कंटिन्यूटी और यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में डिफरेंस क्या होता है। और लास्ट वीडियो अपन ने बेसिक रिजल्ट्स की बात करी है। तो आज अपन 17-18 क्वेश्चन करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन अगर आप करके जाते हैं तो यकीन मानिए कि कोई ना कोई एग्जाम्पल तो आपको इन्हीं में से मिल जाएगा, क्योंकि जो ड्यू के एंट्रेंस एग्जाम में पूछने वाला एग्जाम्पल ये होते हैं साइन एक्स ई की पावर एक्स 10x टाइप का, या साइन एक्स क्यूब टाइप का, ई की पावर एक्स 1/x स्क्वायर। तो ऐसे क्वेश्चन ही पूछ जाते हैं। तो आप इनको ध्यान से देखें। कोई डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे। जैसे अपन सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें कि साइन एक्स, मैंने जैसे आपको रिजल्ट बताया था कि साइन एक्स है, साइन एक्स अपन को पता है कि हर जगह कंटिन्यूस होता है, पूरे आर पे कोई दिक्कत ही नहीं कहीं पे। तो ये कंटिन्यूस है और ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूस, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम मैंने आपको बताया था कि sin x कंटिन्यूस भी होता है और यूनिफॉर्म कंटिन्यूस भी ये फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि पूरे आर पे क्या है, ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूस भी। इसका रीजन क्या बोल सकते हो आप कि अपन ऐसे पढ़ा था कि कोई फंक्शन अगर पीरियोडिक होता है और वो क्या होता है, कंटिन्यूस होता है, तो वो क्या हो जाता है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस होता है। यानी कि कंटिन्यूस प्लस पीरियोडिक फंक्शन वो भी क्या होता है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस होता है। एक रिजल्ट तो ये बता था। दूसरा रिजल्ट आप ऐसा ही बोल सकते हो, अपन ने देखा था कि अगर एफ डेस एक्स क्या है, बाउंडेड है, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव बाउंडेड है, तो वो फंक्शन भी कैसा हो जाता है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस। इसका डेरिवेटिव क्या करेगा, cos x आएगा, जो कि कैसा होता है, बाउंडेड होता है, cos x लेस देन इक्वल टू 1 होता है। तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस हो जाएगा। यानी कि डेरिवेटिव भी चेक कर सकते हो आप, कंटिन्यूस पीरियोडिक। अब सेम कॉन्सेप्ट cos x पे लग जाए, cos x का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस का sin x होएगा, तो वो भी कैसा होता है, लेस देन इक्वल टू 1 होता है मोड। तो यानी कि ये फंक्शन भी कैसा है, बाउंडेड है। तो दो दो रिजल्ट से आप बता सकते हो, कंटिन्यूस प्लस पीरियोडिक, दिस इंप्लाइज यूनिफॉर्म कंटिन्यूस। और अगर आप बोल सकते हो कि डेरिवेटिव अगर बाउंडेड है तो फंक्शन भी कैसा हो जाएगा, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस हो जाएगा। तो ये दोनों फंक्शन ही कैसे हैं, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस फंक्शन है। तो अब बहुत से एग्जाम्पल, अब जैसे आपको एक एग्जाम्पल आएगा अभी साइन एक्स क्यूब वाला, मैं आपको उससे बताऊंगा कि कैसे। जैसे आपको पता लग गया कि साइन एक्स कैसा है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस, आगे अपन ये भी बता देंगे कि एक्स क्यूब भी यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है। और कल अपन ने ये भी पढ़ा था कि कोई फंक्शन एफ अगर यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है, जी अगर यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है, तो एफ हो जी, इनका कंपोजिट फंक्शन एफ हो जी आता है, वो भी यूनिफॉर्म कंटिन्यूस हो जाता है। तो ऐसे छोटे छोटे रिजल्ट है, इसी से क्वेश्चन होता है। आपको कोई वहाँ पे ऐसे चेक नहीं करना होता है कि एफ एक्स माइनस एफ वाई लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर एक्स माइनस वाई लेस देन डेल्टा, ऐसे पूरा डेल्टा ढूंढो एप्सिलॉन ढूंढो, ऐसा नहीं करना होता है। आपको बस रिजल्ट से काम करना है। जैसे ई की पावर एक्स की बात करें अपन, कि ई की पावर एक्स है वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस हो। अब 0,1 की बात करें, आपको पता है कि 0,1 में जो ई की पावर एक्स का ग्राफ होता है वो कंटिन्यूस होता है, पूरा का पूरा ई की पावर एक्स का ग्राफ, तो कोई दिक्कत नहीं है। और अपन ये भी पढ़ा था कि कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूस है a, b पे, और फिर अपन ऐसे बताया कि अगर लिमिट एक्स टेंस टू a प्लस और लिमिट एक्स टेंस टू b माइनस अगर एग्जिस्ट कर जाती है, तो फंक्शन कैसा हो जाता है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस। अब यहाँ पे देखो, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस करोगे तो e की पावर एक्स की लिमिट एग्जिस्ट करती है, और लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस करोगे e की पावर एक्स, तो भी लिमिट, यानी कि एंड पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करती है, 0 पे भी 1 पे भी। और ये मैं ऐसे कहूँ कि e की पावर x है वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस होता है फॉर एनी क्लोज इंटरवल a, b, यानी कि फॉर एनी क्लोज फाइनाइट इंटरवल a, b पे e की पावर x कैसा हो जाएगा, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस, भले कुछ भी ले लो, तो e की पावर x क्या बनेगा, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस ही बनेगा। अब बात करते हैं कि अगर 0,∞ ले तो क्या हो जाएगा। ये वाली बात आप समझ गए होंगे कि e की पावर x है वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस होता है, क्योंकि कंटिन्यूस फंक्शन होता है, एंड पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करती है, इसलिए वो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस हो जाएगा। और कोई भी क्लोज इंटरवल a, ले लो, b ले लो आप, वहां पे भी क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं ई की पावर एक्स 0,∞ में। अब यहाँ पे अगर आप लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस करो तो इस एंड पॉइंट पे तो एग्जिस्ट करती है, पर इन्फिनिटी पे एग्जिस्ट नहीं करती। जबकि अपने पता कि यहाँ पे एग्जिस्ट करनी चाहिए, तो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती, नॉट यूनिफॉर्म कंटिन्यूस हो जाएगा ये। और नॉट यूनिफॉर्म कंटिन्यूस आप वैसे भी देख सकते हो, अपन ने ऐसे सीक्वेंशियल क्राइटेरिया देखा था, अगर कोई सीक्वेंस दो मिलते हैं आपको, एक्स एन और वाई एन, एक्स एन इक्वल टू अगर मैं आपको ले लेता हूँ लॉग एन, और वाई एन इक्वल टू मैं ले लेता हूँ लॉग एन प्लस वन, ये दो सीक्वेंस ले ली मैंने। तो अपन ने बताया था कि अगर एक्स एन माइनस वाई एन का डिफरेंस अगर जीरो की ओर कन्वर्ट कर रहा है, और दिस इंप्लाइज अगर एफ एक्स एन माइनस एफ वाई एन का डिफरेंस अगर जीरो कन्वर्ट कर जाता है, तो सीक्वेंस कैसी बन जाती है अपनी, दो दो फंक्शन कैसा हो जाता है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस होता है। अब एक्स एन माइनस का वाई एन करो तो क्या बनेगा, लॉग एन माइनस का लॉग एन प्लस वन, यानी कि विच इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ एन अपॉन एन प्लस वन। और जैसे अपन एन टेंस टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, लॉग वन बन जाएगा, और लॉग वन किसको जाता है, जीरो को जाता है। तो एज एन टेंस टू इन्फिनिटी पे एक्स एन माइनस वाई एन कह रहा है जीरो को जा रहा है। अब अपन एफ एक्स एन माइनस एफ वाई एन करेंगे, तो एफ एक्स एन करोगे यानी कि ई की पावर लॉग एन करोगे तो एन, और ई की पावर लॉग एन प्लस वन करोगे तो एन प्लस वन, यानी कि ये क्या बन जाएगा, एफ एक्स एन माइनस का एफ वाई एन, वो करेंगे तो वो अपना बनेगा
n माइनस का n+1 यानी कि क्या बनेगा, वो 1 बनेगा, और 1 तो आपको पता है जीरो की ओर नहीं जाता। जैसे 1 जीरो की ओर नहीं जाता तो fxn माइनस fyn नॉट टेंड्स टू जीरो, दिस इंप्लाइज दिस फंक्शन इज नॉट यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल 0, तो e की पावर x इज नॉट यूसी ऑन 0 से इन्फिनिटी। तो इस इंटरवल में कैसा नहीं है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं है, जबकि ये फाइनाइट इंटरवल में क्या हो जाता है, e की पावर x यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस हो जाता है। तो आपको चेक करना, अब आपको कोई पूछे e की पावर x r पे यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है, तो आप सीधा बोल देंगे e की पावर x r पे यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि वो 0, इन्फिनिटी में नहीं है। तो r तो क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, इसको r बोलते हैं अपन। तो इस इंटरवल में क्या नहीं है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं है। तो आपको पता लगे कि e की पावर x की तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, अब जैसे ही क्या करेगा, या तो 0,1 दे देगा, 1, इन्फिनिटी दे देगा, a, इन्फिनिटी दे देगा, कुछ भी दे देगा। पर आपको पता है किस एंड पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करती है तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस, नहीं करती है तो नहीं। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जैसे e की पावर x को माइनस इन्फिनिटी से 0 में पूछे तो यहाँ पे ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि 0 पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और लिमिट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, e की पावर x करेंगे तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या जा रहा है, 0 की ओर जा रहा है, तो फाइनाइट लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो ये तो क्या हो जाएगा, और इस इंटरवल में कंटिन्यूअस होता है ये, तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस भी हो जाएगा। तो आई होप ये बात भी आप समझो कि ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस, e की पावर माइनस इन्फिनिटी से 0 पे तो क्या है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है, पर ये 0 से इन्फिनिटी में क्या नहीं है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं है, तो इसलिए की पावर x r पे भी यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं है। तो ये बात आप समझ रहे होंगे। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं कि fx इक्वल्स टू x है, ठीक है। अब fx इक्वल्स टू x की बात करें तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, f डैश x विच इज इक्वल्स टू 1, तो विच इज लेस देन इक्वल टू 1 यानी बाउंडेड है, तो ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस हो गया। दूसरा अपन ने लिफ्ट फंक्शन से भी देखा था, और लिफ्ट फंक्शन बोलने का मतलब क्या है कि फंक्शन f इज सेट टू लिफ्ट फंक्शन इफ fx माइनस fy विच इज लेस देन इक्वल्स टू k इंटू x माइनस y। तो यहाँ पे fx माइनस y करेंगे तो क्या आएगा, x माइनस का y आएगा, fx इक्वल्स टू x, तो y इक्वल टू y, तो x माइनस y, तो ये विच इज लेस देन इक्वल टू 1 इंटू x माइनस y। तो ये क्या बन जाएगा, k की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, इसको अपन क्या बोलते हैं, लिफ्ट कांस्टेंट बोलते हैं। इसका वीडियो मैंने एक बनाया हुआ है, तो आपको मिल जाएगा आई बटन में, वहां से आप देख सकते हैं। तो यानी कि fx इक्वल टू x भी कैसा हो जाएगा, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस हो जाएगा। रीजन क्या होगा इसका, कि डेरिवेटिव भी बाउंडेड है, और fx इक्वल टू x कैसा है, लिफ्ट फंक्शन है, ठीक है, लिफ्ट फंक्शन है। अब अपन बात करते हैं क्या x स्क्वायर भी 0,1 पे, मतलब बात करिए तो x r की बात होगी, x ऑन r हो गया। अब जैसे ले लेते हैं x स्क्वायर 0,1 पे, तो क्या ये भी यूनिफॉर्म, अब देखो आपको पता है कि पोलिनोमियल x स्क्वायर 0,1 पे कंटिन्यूअस है, ठीक है, कंटिन्यूअस है, और एंड पॉइंट 0 पे वैल्यू 0 आएगी, 1 पे वैल्यू 1 आएगी, तो लिमिट एग्जिस्ट करिए तो ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, जैसे कि कोई भी पोलिनोमियल ले लो, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, y इक्वल टू एक्स टाइप का ग्राफ बन जाएगा इसका। तो ये 0 से 1 में ले लो, तो यहाँ पे क्या कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, यहाँ पे भी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस हो गया। या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि x की पावर n इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस ऑन एनी फाइनाइट क्लोज इंटरवल a, b पे, हमेशा क्या होगा, वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस आएगा। यानी कि बाउंडेड सेट लेंगे तो उसमें क्या होगा, यूनिफॉर्म। जैसे आप x की पावर n भी ले लो, एनी पोलिनोमियल यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस ऑन एनी बाउंडेड सेट, यानी कि a, b टाइप का कोई भी इंटरवल होगा, उस इंटरवल में कैसा बनेगा, x की पावर n हमेशा क्या बनेगा, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस बनेगा, ठीक है। पर अगर आप बात करते हैं 0 से इन्फिनिटी, तो क्या यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस होगा। अब जैसे आप x इक्वल टू x स्क्वायर ले लेते हैं आप 0 से इन्फिनिटी में, तो 0 से इन्फिनिटी में x स्क्वायर यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं होगा, क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू 0 पे तो एग्जिस्ट करती है, पर इन्फिनिटी पे लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी और x स्क्वायर विच इज नॉट फाइनाइट, तो नॉट फाइनाइट, तो इस केस में क्या नहीं बन पाएगा, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस बन जाएगा, तो नहीं बनेगा, तो नॉट यूसी बन जाएगा, ठीक है। तो इसका आप वैसे भी देख सकते हैं, अपन दो सीक्वेंशियल क्राइटेरिया से भी देख करेंगे। तो अगर आप x n इक्वल्स टू रूट एन ले लो, सपोज दैट x n इक्वल्स टू आपने क्या ले लिया, रूट एन ले लिया, और y n इक्वल्स टू आपने क्या ले लिया, रूट एन प्लस 1 ले लिया, और जैसे आप x n माइनस का y n करते हो तो क्या बनेगा, ये रूट एन माइनस का रूट एन प्लस 1, आप इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये ऊपर तो क्या बन जाएगा n माइनस एन प्लस 1, और नीचे क्या बनेगा, रूट एन प्लस 1, तो ऊपर 1 अपॉन, और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करने पे वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। एक सेकेंड, तो लिमिट टेन टेंस रूट एन प्लस वन, रूट एन माइनस रूट एन प्लस 1, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी कर रहे हैं, तो एन माइनस एन प्लस 1, और ये ऊपर तो 1 बनेगा, नीचे रूट एन माइनस प्लस रूट एन प्लस 1 बनेगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो एक्स एन माइनस का वाई एन करने पे तो 0 आ रहा है। अब आप चेक करेंगे एफ एक्स एन माइनस एफ वाई एन, तो एफ एक्स एन कोई भी दो सीक्वेंस मिल जानी चाहिए अपने को, एफ एक्स एन माइनस एफ वाई एन करेंगे तो क्या बनेगा, ये एन माइनस का एन प्लस 1, और विच इज इक्वल्स टू मोड ऑफ माइनस का 1 यानी कि 1, विच इज नॉट टेंस टू 0। तो ये मतलब क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इज नॉट यू सी ऑन 0 टू इन्फिनिटी, और सेम रिजल्ट माइनस इन्फिनिटी से 0 में भी नहीं होगा। तो अब आपको पूछे कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, वो क्या आर पे यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है, तो हम बोलेंगे कि आर पे यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस, जबकि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर कंटिन्यूअस है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर कंटिन्यूअस था पूरे आर पे, पर यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं है। तो आई होप ये बात भी आप समझ पा रहे हैं कि कंटिन्यूअस है बट यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि आपको पता लगे कि एक सीक्वेंस मिल गई, और ऐसे बोल सकते हो कि एंड पॉइंट पे लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं कर रही, और आपको सीक्वेंस मिल जाएगी रूट एन और रूट एन प्लस 1, जो कि आपको पता है कि इस कंडीशन को शो नहीं कर रही है, तो ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं होगा। और मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि एनी पोलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इज नॉट यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस ऑन 0 से इन्फिनिटी और आर, कि कोई भी पोलिनोमियल हो जिसकी डिग्री क्या है 2 या 2 से ज्यादा है, तो वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं होगा। एफ एक्स इक्वल टू एक्स तो हो रहा है, क्योंकि लिस्टिज फंक्शन है, डेरिवेटिव बाउंडेड है। अब आप बोलोगे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव देखें तो 2x आएगा,
और 2x आएगा तो वो तो बाउंडेड नहीं है आर पे, तो ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं है। तो वो सारे रिजल्ट जो लास्ट वीडियो के थे वो आपको पता होना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। तो ये एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू इज नॉट यूनिक। अब आपको ये रिजल्ट ऐसे सिंपल सिंपल से लग रहे हो कि ये बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। अब आपका एक कायदा ये बनता है, आपकी ड्यूटी ये है कि आप डी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी से रिलेटेड है वो आपके सारे हो जाने चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो लास्ट वीडियो के रिजल्ट और ये देखने के बाद आपसे नहीं हो। सारे के सारे हो जाएंगे, सारे रिजल्ट अप्लाई करने की ट्राई करना हो जाएंगे, और नहीं होते हैं तो अपन सोल्व कर लेंगे पेपर को। अभी जैसे 1/x की बात करें कि 1/x 0,1 पे, तो आप साफ साफ बोल सकते हैं कि 1/x 0,1 पे वो नॉट यूसी है, नॉट यूनिफॉर्म कंटिन्यूस, क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू 0 एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। 1/x डजंट एग्जिस्ट, डज नॉट फाइनाइट या डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा। सेम कहानी इस पे हो जाएगी, फिर लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x स्क्वायर डज नॉट एग्जिस्ट। तो जो लोग बोले थे ना कि यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी हार्ड है, वो ये दो वीडियो देख लो, उनका सारा काम डीयू का एंट्रेंस एग्जाम क्वेश्चन तो इजीली सोल्व कर पाओगे आप। तो ये दोनों क्या नहीं है, यूसी नहीं है, नॉट यूसी, नॉट यूसी। आगे बात करते हैं 1/x 1 इन्फिनिटी में। अब 1/x 1 इन्फिनिटी में हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/x क्या आएगा, 0 आएगा, और लिमिट x टेंड्स टू 1 1/x क्या आएगा, 1 आएगा। तो एंड पॉइंट पे लिमिट कैसी आ रही है, फाइनाइट आ रही है, और फाइनाइट आ रही है तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस बन जाएगा, तो ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूस बन जाएगा। अब रूट x की बात करें 0,1 पे, तो अब ये तो कोई बोलने की बात नहीं है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 रूट x भी एग्जिस्ट करता है, लिमिट x टेंड्स टू 1 भी एग्जिस्ट करता है, और इस इंटरवल में फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस है, और इस इंटरवल में फंक्शन भी कैसा था, कंटिन्यूस था। एंड पॉइंट पे लिमिट, अपन एक रिजल्ट पढ़ा था कि f फ्रॉम a टू b आर पे कैसा हो, कंटिन्यूस हो, और ए और बी पे लिमिट एग्जिस्ट कर दी हो फाइनाइटली, तो फंक्शन कैसा हो जाता है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस हो जाता है। तो ये फंक्शन भी कैसा हो जाएगा, यूसी हो जाएगा, और ये भी कैसा हो जाएगा, यूसी हो जाएगा, यानी कि यूनिफॉर्म कंटिन्यूस ये भी है और ये भी है। ठीक है, अब अपन एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देखते हैं रूट x 0 से इन्फिनिटी में। अब ये वाला दिमाग में रखना, ये फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूस होता है। आपको देखने से लगेगा कि इन्फिनिटी पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, पर इसको आप तोड़ लो, 0,1 लिख दो, आप यूनियन क्या कर सकते हो, 1 इन्फिनिटी कर सकते हो। पर कल मैंने आपको बताया था कि अगर a1 यूनियन a2 इक्वल्स टू अगर a हो, फंक्शन इस इंटरवल पे यूनिफॉर्म कंटिन्यूस हो, इस इंटरवल पे यूनिफॉर्म कंटिन्यूस हो, तो वो इस पे भी क्या हो जाता है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस हो जाता है। अब रूट x है, आप 0,1 में लेंगे तो आप बोल देंगे कि यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है। अभी अपन ने बताया कि fx इक्वल्स टू रूट x है, वो 0,1 पे कैसा है, यूसी है, तो इस इंटरवल में फंक्शन कैसा बन जाएगा, यूसी बन जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं रूट x की अपन कहाँ पे, 1 इन्फिनिटी में। अब 1 इन्फिनिटी का डेरिवेटिव निकालेंगे तो 1/2 रूट x आएगा, और विच इज बाउंडेड ऑन 1 इन्फिनिटी, यानी कि ऐसे बोल सकता हूँ मैं लेस देन इक्वल टू 1/2। क्यों, क्योंकि आप जैसे x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1/2, 2 पुट करेंगे तो 1/2 रूट 2 और छोटा जाएगा, जैसे इन्फिनिटी करेंगे तो 1/∞ 0, यानी कि हमेशा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 रूट x इज लेस देन इक्वल टू 1/2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 1 से इन्फिनिटी। इस इंटरवल में हमेशा ये 1/2 से छोटा रहने वाला है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि एफ डेस x इज लेस देन इक्वल टू 1/2 फॉर ऑल x। तो इसका डेरिवेटिव कैसा हो गया, बाउंडेड हो गया, और जैसे डेरिवेटिव बाउंडेड फंक्शन कैसा बन जाएगा, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस बन जाएगा। तो जो रूट x है वो 0 से 1 में भी यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है, 1 से इन्फिनिटी में भी। और अपन ने पढ़ा था कि अगर f है a1 यूनियन a2 पे यूनिफॉर्म कंटिन्यूस, तो वो a पे भी, यानी कि ये पूरे इंटरवल, तो इसका मतलब रूट x इज यूसी ऑन ओपन इंटरवल 0 से इन्फिनिटी। जबकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्फिनिटी पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, तो वो ऐसा है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है तो होता है, नहीं करती है तो वो गारंटी नहीं देता कि नहीं होगा, हो भी सकता है। तो जिसका एग्जांपल क्या, रूट x, तो रूट x है वो 0 इन्फिनिटी पे कैसा बन जाएगा, यूसी बन जाएगा। कहीं पीछे मैंने ऐसा बोल दिया हो कि अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है तो नहीं होता, तो उसको ध्यान में रखें आप कि रूट x ऐसा एक एग्जांपल है कि जो एंड पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है फिर भी कैसा है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है। इसका अपन तोड़ के देख लिया कि 0,1 यूनियन 1 इन्फिनिटी, इस इंटरवल में तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि एंड पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करती है, सारा काम हो रहा है। इस पर अपन ऐसा बोल सकते हैं कि ये कैसा हो जा रहा है, डेरिवेटिव बाउंडेड हो जा रहा है, तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस हो जा रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल था, तो रूट x 0 में कैसा है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है। अब बात करते हैं x sin x की, तो x sin x में तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। x sin x तो सीधा सीधा सिंपल सा काम है कि 0,1 में कैसा बन जाएगा, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस बन जाएगा। कंटिन्यूस भी है 0,1 में, पोलिनोमियल भी है, लिमिट x टेंड्स टू 0 पे तो 0 आ जाएगा, 1 पे sin 1 आ जाएगी, तो एंड पॉइंट पे लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, सारा काम हो रहा है, तो मैं से बोल सकता हूँ कि ये यूसी हो जाएगा। ठीक है, पर जैसे आप इंटरवल चेंज करते हैं, 0 से इन्फिनिटी ले लेते हैं, तो ये x sin x है ना, लिमिट x टू 0 पे तो 0 आ जाएगा, पर इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी इंटू साइन इन्फिनिटी बन जाएगा। साइन इन्फिनिटी की वैल्यू तो -1 से 1 आती है, और ये क्या बन रहा है, इन्फिनिटी, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो अपन क्या करते हैं, दो सीक्वेंस क्राइटेरिया चूज करेंगे, और सीक्वेंस क्राइटेरिया से मान लो x इक्वल टू मैंने 2n पाई ले लिया, और y इक्वल टू 2n पाई प्लस 1/n ले लिया। तो जैसे ही मैं xn माइनस का yn करता हूँ, तो वो क्या बनेगा, 2n पाई माइनस का 2n पाई प्लस 1/n, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 1/n, और विच इज टेंस टू 0 एज n टेंस टू इन्फिनिटी, मोड है तो 1/n ही बन जाएगा। तो ये वैल्यू क्या हो रही है, 0 को जा रही है जब n टेंस टू इन्फिनिटी हो रहा है। अब बात करते हैं fxn माइनस fin की। जैसे आप fxn माइनस का fin करते हो तो अपने को क्या मिलेगा, 2n पाई इंटू साइन 2n पाई माइनस का 2n पाई प्लस 1/n इंटू साइन 2n पाई प्लस 1/n, ये मिलेगा, का मोड आएगा। अब ये साइन 2n पाई है तो 0 बन जाएगा,
और इधर ये बन जाएगा विच इज इक्वल टू 2n पाई इंटू साइन 2n पाई प्लस 1/n प्लस 1/n साइन 2n पाई प्लस 1/n। तो ये वाली सीक्वेंस बच जाएगी आपके पास। अब ये साइन 2n पाई प्लस 1/n क्या हो जाता है, साइन 1/n। तो ये क्या बन जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, एक सेकंड इसको आप एक बार छोड़ दीजिए, इसको अपन देख लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा 2n पाई साइन 1/n प्लस 1/n साइन 1/n, क्योंकि ये 1/n है, साइन 2n पाई प्लस 1/n साइन 1/n बन जाएगा, इधर 2n पाई साइन 1/n। अब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे, ये वाली टर्म किसको जाएगी, जीरो को जाएगी, क्योंकि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करने पे ये साइन 1/n/n है, और इसको अगर आप 0/0 फॉर्म भी कर लेते हो तो साइन 0/0 फॉर्म, तो ऊपर क्या बनेगा कोस 1/n और माइनस का 1/n स्क्वायर और नीचे 1। लिमिट n टेंस टू कोस 1/n, तो ये तो 1 बन जाएगा, पर 1/n स्क्वायर है तो 0, तो ये तो 0 को जाता है, तो ये तो टर्म चलेगी 0 को। अब ये वाली देखो 2 पाई को बाहर लगा लो, n इंटू साइन 1/n है, या ऐसे बोल सकता हूँ मैं कि साइन 1/n अपॉन 1/n है, और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि 1/n को आप क्या बोल दो, अक्स बोल दो, तो ये क्या बन जाएगा साइन x अपॉन x। जब n टेंस टू इन्फिनिटी तो 1/x टेंस टू क्या बन जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, और लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x क्या बन जाता है 1 बन जाता है। तो ये वाली टर्म किसको जाएगी, अब ये वाला पूरा पार्ट क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो बाहर 2 पाई है, तो ये किसको जाएगा 2 पाई को जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि fxn माइनस का fin किसको कन्वर्ट कर रहा है 2 पाई को कर रहा है, क्योंकि ये पूरी वैल्यू किसकी है, इस fxn माइनस fin की, तो है fxn माइनस fin लेके चल रहे हैं। इसको सोल्व करा तो ये टर्म आई, इसको करा तो ये टर्म आई, इसके बाद आपके पास ये टर्म आ रही है, और ये सब किसको जा रहा है 2 पाई को जा रहा है, और विच इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब लिमिट x टेंस n टेंस टू इन्फिनिटी fxn माइनस fin है, वो 0 कन्वर्ट नहीं कर रहा, तो 0 कन्वर्ट नहीं कर रहा, तो गिवन फंक्शन क्या है नॉट यूसी ऑन 0 से इन्फिनिटी। तो इस इंटरवल में फंक्शन कैसा नहीं है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट क्या अपना एक्स स्क्वायर साइन 1/x है, ठीक है, एक्स स्क्वायर साइन 1/x है। अब आपको पता है कि लिमिट x टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर साइन 1/x भी 0 आती है, और लिमिट x टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर साइन 1/x भी, यानी कि एंड पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट कर दी है, और जब एंड पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है तो फंक्शन कैसा हो जाता है आपका यूसी बन जाता है। तो ये फंक्शन कैसा बन जाएगा यूनिफॉर्म कंटिन्यूस बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, आप सीक्वेंस थ्योरम से देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर साइन 1/x की वैल्यू क्या आएगी 0 से 1 के बीच में इसकी लिमिट 0 ही आएगी। जैसे इसकी लिमिट 0 आएगी तो फंक्शन कैसा बन जाएगा आपका यूनिफॉर्म कंटिन्यूस बन जाएगा। तो आई होप आपको ये बात भी समझ में आ रही है कि एक्स स्क्वायर साइन 1/x वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस कैसे हुआ, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या साइन एक्स क्यूब। अब साइन एक्स क्यूब आपको पता है कि मैंने बताया ना कि एनी ऑन आर की बात हो रही है, तो इसको एनी पोलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाता है यूनिफॉर्म कंटिन्यूस हो जाता है। तो एक्स क्यूब आपका यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है, और साइन एक्स क्यूब को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या साइन एक्स ओ एक्स क्यूब, यानी कि अगर मैं एफ एक्स इक्वल टू ऐसे बोल सकता हूँ कि क्या है साइन एक्स है, और जी एक्स इक्वल्स टू क्या है एक्स क्यूब है, तो जो एच एक्स इक्वल्स टू मैं से बोल सकता हूँ कि साइन एक्स क्यूब है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको मैं से भी बोल सकता हूँ ना एफ ओ जी एक्स। तो अब एफ साइन एक्स भी कैसा यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है, एक्स क्यूब भी कैसा यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है, तो एफ ओ जी एक्स साइन एक्स क्यूब भी क्या बन जाएगा यूनिफॉर्म कंटिन्यूस बन जाएगा। तो गिवन फंक्शन इज यू सी ऑन आर, तो ये फंक्शन कैसा यूनिफॉर्म कंटिन्यूस हो गया। अब बताओ आपको सारे रिजल्ट पता थे पिछले, तो आप इजीली बता पा रहे हैं कि साइन एक्स क्यूब है वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये बात भी आप समझ, जैसे आपको बात करें कि 10x एक एग्जांपल और लेते हैं कि 10x है, और 10x को आप इंटरवल दे देते हैं -π/2 से π/2, तो क्या -π/2 से π/2 पे 10x यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है। आप बोलेंगे कि इसका ग्राफ तो कुछ इस टाइप से बनता है जो कि कहीं ब्रेक नहीं करता, कंटिन्यूस है, पर एंड पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। लिमिट x टेंड्स टू π/2, ऐसे बोल सकते हो लिमिट x टेंड्स टू प्लस माइनस का π/2 10x नॉट फाइनाइट, तो ये लिमिट फाइनाइट नहीं है, इसका मतलब फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूस नहीं। जैसे अगर यहाँ पे -π/4 से π/4 कर दूं, तो यहाँ पे ये फंक्शन कैसा हो जाएगा यूनिफॉर्म कंटिन्यूस, क्योंकि यहाँ पे एंड पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है 10x कंटिन्यूस होता है। तो इसलिए आपको एंड पॉइंट पे लिमिट वाला कॉन्सेप्ट भी ध्यान में होना चाहिए कि फंक्शन कंटिन्यूस है तो कैसे चेक करते हैं, और एंड पॉइंट पे लिमिट फाइनाइट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। अब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो CSIR नेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन इसलिए कराया जा रहा है आपको कि आपके पीछे के जितने भी कॉन्सेप्ट है सारे के सारे रिकॉल हो जाएंगे, और इसी के साथ अपना वीडियो समाप्त हो जाएगा। जैसे एफ कोई फंक्शन दे रखा है R2R बी गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू ए अपॉन 1 प्लस बी एक्स स्क्वायर। अब ये जनरल है तो आपको पता होना चाहिए कि अगर इस टाइप का कोई भी फंक्शन आ जाता है, जैसे मान लो कि 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर टाइप का आ गया, 3 अपॉन 2 प्लस 5 एक्स स्क्वायर आ गया, तो आपको जैसे सोच सकते हैं कि अगर ए अपॉन 1 प्लस बी एक्स स्क्वायर का हो, और ए और बी बिलोंग्स टू क्या हो आर, और बी कैसा हो ग्रेटर देन 0, ठीक है, इतनी चीजें दे रखी हैं। तो आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, कि एफ इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस ऑन कॉम्पैक्ट इंटरवल ऑफ आर फॉर ऑल ए बी, एफ इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस ऑन आर एंड बाउंडेड फॉर ऑल ए बी, f is uniform continuous only b equal to 0, f is uniform continuous and unbounded if a not equal to 0 b not equal to 0, ठीक है। अब आप ये देख के सोचिए कि a अपॉन 1 प्लस बी एक्स स्क्वायर है, ठीक है, आप कोई भी फाइनाइट इंटरवल ले लो फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्या रियल नंबर है, ठीक है।
अब पूरे आप हर रियल लाइन आर की बात करते हैं, ए और बी की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं। इसका बोलना कि एफ इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस ऑन कॉम्पैक्ट इंटरवल। कॉम्पैक्ट इंटरवल कुछ ऐसे बोल सकता हूँ कि मैं सी कोमा डी टाइप का होगा। तो आपको क्या करना है, अब ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं। अगर एक्स की वैल्यू जीरो भी पुट कर दे रहे हो आप, तो ये क्या बन जाएगा, एफ एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। कब, जब एक्स इक्वल्स टू जीरो है, ठीक है। तो अगर एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी पुट कर देते हो, तो ये क्या बन जाएगा, एफ एक्स इक्वल्स टू क्या बनेगा, जीरो आ जाएगा जब एक्स टेंस टू इन्फिनिटी जा रहा है। क्योंकि एक्स टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो ए अपॉन वन प्लस बी इंटू इन्फिनिटी, तो ए अपॉन इन्फिनिटी जीरो, तो जीरो बन जाएगा। तो एफ एक्स की वैल्यू हमेशा ही क्या हो रही है, फाइनाइट आ रही है हर केस में। तो इसका मतलब एफ एक्स पे कोई दिक्कत नहीं आ रही, ये फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस तो है ही है, ठीक है। और हर एंड बोला ना कि कॉम्पैक्ट इंटरवल ऑफ, कॉम्पैक्ट ले लेंगे तो क्लोज प्लस बाउंडेड को सी कोमा डी टाइप का। अब सी कोमा डी टाइप का इंटरवल है और ये फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस है, और इसकी लिमिट भी तो एग्जिस्ट कर जाएगी। सी और डी पे क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, इसको ए अपॉन वन प्लस बी इंटू सी स्क्वायर आ जाएगा, और ए अपॉन वन प्लस बी इंटू डी स्क्वायर आ जाएगा। तो लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, फाइनाइट भी है, कंटिन्यूअस भी है। तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस हो जाएगा। और फॉर ऑल ए और बी से को फर्क नहीं पड़ रहा, आप कोई भी रियल नंबर ले लो, ए और बी कोई भी रियल नंबर ले लो, फंक्शन हमेशा कैसा रहेगा, कंटिन्यूअस भी रहेगा, यूनिफॉर्म। क्योंकि वन प्लस बी एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो ये जो वन प्लस आ रहा है बी एक्स स्क्वायर, इसको फायदेमंद कर रहा है। अगर ये बी एक्स स्क्वायर होता तो अपन बोलते कि एक्स इक्वल टू जीरो पे गड़बड़ कर देगी। पर जैसे ये ए अपॉन वन प्लस बी एक्स इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे तो फंक्शन वेल डिफाइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए अपॉन वन बन जाएगा। और इन्फिनिटी पुट कर देंगे तो ए अपॉन इन्फिनिटी जीरो बना देगा। तो फंक्शन कंटिन्यूअस भी है, क्लोज इंटरवल ए कोमा बी पे इसकी वैल्यू फाइनाइट भी एग्जिस्ट की, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस हो जाएगा ऑन इंटरवल ऑफ ए बी टू आर। अब बात करते हैं कि यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस ऑन आर, बिल्कुल ये पूरे आर पे भी यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है। क्योंकि आप माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी भी चेक कर सकते हो, अगर इक्वल टू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी पुट करने पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो इन पे भी लिमिट की एग्जिस्ट कर रही है। क्योंकि इन्फिनिटी पुट करोगे तो जीरो बनेगा, माइनस इन्फिनिटी पुट करोगे तब भी जीरो बनेगा। तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, फाइनाइट आ रही है हर पॉइंट पे। तो इसका मतलब एफ इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस ऑन, तो पहला ऑप्शन तो करेक्ट हो गया, एफ इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस ऑन आर एंड बाउंडेड फॉर। अब ये चेक करना पड़ेगा कि बाउंडेड है कि नहीं। अब आप ये भी बता सकते हो कि बाउंडेड भी है फंक्शन, क्योंकि एक्स इक्वल टू आप माइनस इन्फिनिटी पुट करो तब भी जीरो आ रहा है, और इन्फिनिटी पुट करो तब भी जीरो आ रहा है, और एक्स इक्वल टू जीरो पुट कर रहे हो तो ए आ रहा है। तो यानी कि पूरे रियल लाइन आर पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है, फाइनाइट आ रही है। तो फंक्शन कैसा है, बाउंडेड भी है। और इसको दूसरे तरीके से भी देख सकते हो बाउंडेड कैसे है, ठीक है। जैसे बी ग्रेटर देन जीरो आपको गिवन है कि बी तो ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है। तो जब बी ग्रेटर देन जीरो है, एक बात तो वन प्लस बी एक्स स्क्वायर क्या आएगा, हमेशा बड़ा आएगा वन से। बी ग्रेटर देन जीरो तो ये बड़ा है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। अगर एक्स इक्वल टू जीरो पुट कर देते तो वन आ जाता है। बाकी केस में वन प्लस बी एक्स स्क्वायर वो हमेशा क्या होगा, वन से बड़ा आएगा। तो वन प्लस बी एक्स स्क्वायर हमेशा वन से बड़ा आएगा, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, वन अपॉन वन प्लस बी एक्स स्क्वायर विच इज लेस देन इक्वल टू वन, ए अपॉन वन प्लस बी एक्स स्क्वायर विच इज लेस देन इक्वल टू ए। और ए कैसा रियल नंबर है ग्रेटर देन, तो ये बाउंडेड हो जाएगा भाई ए। तो इसका मतलब फंक्शन कैसा हो जाएगा, बाउंडेड। तो इस वजह से यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि जो फंक्शन एफ एक्स है वो हमेशा कैसा है, बाउंडेड है। तो इसका मतलब एफ इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस एंड बाउंडेड फॉर ऑल ए बी, ये भी करेक्ट हो जाएगा। एफ इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस ओनली इफ बी इक्वल टू जीरो। अगर आप बी इक्वल टू जीरो पुट कर देते हो तो एफ एक्स इक्वल टू क्या बन जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू ए बन जाएगा। इस केस में फंक्शन कैसा बन गया, कांस्टेंट बन गया। और कांस्टेंट फंक्शन तो यूनिफॉर्म कंटीन्यूअस हो जाता है। पर इसमें माना कि ओनली इफ, यानी कि बी इक्वल टू जीरो होगा तब भी होगा। बाकी केस आप बाकी केस में ए और बी का कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे। तो बाकी केस में भी फंक्शन कैसा बन रहा है, यूनिफॉर्म कंटीन्यूअस। तो जरूरी नहीं है कि बी जीरो तब भी होगा, तो ये कोई नॉट नेसेसरी ट्रू, यानी कि ओनली इफ बोलते हैं। अगर ये बोलता है ना कि यूनिफॉर्म कंटीन्यूअस बी इक्वल टू, तो बी इक्वल टू जीरो पे तो हो जाएगा। आगे वाला बोलता है एफ इज यूनिफॉर्म कंटीन्यूअस एंड अनबाउंडेड इफ ए नॉट इक्वल टू जीरो एंड बी। अपन देखा कि ए नॉट इक्वल टू जीरो, बी नॉट इक्वल टू जीरो कैसा फंक्शन है, बाउंडेड है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएंगे करेक्ट। तो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जिसमें सारे कॉन्सेप्ट लग गए पीछे की, कंटिन्यूटी, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, क्लोज इंटरवल, फाइनाइट इंटरवल और कॉम्पैक्ट बाउंडेड। तो आई होप आपको ये जो अपन ने 19 एग्जांपल देखे हैं, 19 10x वाला भी देख लिया, अपने टोटल 20 एग्जांपल देख लिए। इन 20 एग्जांपल में से आपको डेफिनेटली कोई ना कोई क्वेश्चन मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं। तो आई होप आपको ये बात समझ आई होगी कैसे अपन ने यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के एग्जांपल करें। लास्ट वीडियो अपन इसके कुछ रिजल्ट देखे थे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड कीप कंटिन्यू वाचिंग एक्सपेंसिव मैथमेटिक्स। थैंक यू।